ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे आलू पालक तैयार हो गए, मज़ेदार से टेस्टी से। बस इसी तरह रखिए तो वो थोड़ा सा नरम रख दें, ताकि जब उन्होंने सील करना होता तो इतना भुना हुआ नहीं रखेंगे जैसा हमने रखा है। मगर ये है कि आप जैसे चाहें कर लें इसको। आप रोटी चपाती, रुमाली रोटी के साथ भी ये बड़ा अच्छा लगता है। रोटी चपाती, नान, कुलचा और बॉइल्ड राइस, स्टीम राइस के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। देखिए तो इसके साथ खाएं, लेफ्ट ओवर बढ़ जाए तो पराठे के साथ तो क्या ही बात है। तो इस यमी सी रेसिपी को बनाएं, झटपट बन जाती, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये बनाएं और इंजॉय करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, बताइएगा ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी आपने बनाई तो आपकी कैसे बनी, ढाबा स्टाइल पालक आलू। तो ओके, फिर मिलते हैं जल्द आपसे किसी अच्छी सी लो बजट वाली रेसिपी के बजट में रह के जो बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ रहें हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। मैं शेफ़ शीना आपको अपने चैनल शीना की किचन में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ अपनी किचन में, वो है चटपटे आलू पालक, वो भी ढाबा स्टाइल के। तो आलू पालक ढाबा स्टाइल के मैं कैसे बनाती हूँ, तो ये चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं और साथ में इंग्रेडिएंट भी बता देते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है, पहले तो बता दूं कि मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उनको मैंने धो के इसको पानी में भिगो दिए ताकि वो काले ना हो जाए। इस तरह हम बड़े बड़े आलू काटेंगे, इस तरीके से बड़े बड़े आलू। ये हो गया। और साथ में पालक लिए मैंने 1 किलो, जिसको मैंने लिया उसके पत्ते अच्छी तरह साफ़ किए। साफ़ करने के बाद उसको धो लिया। पहले धो लिया करें, बाद में धोने से पालक का कलर ख़राब हो जाता है। तो और उसको बहुत ही फाइन और बारीक सा काट लिया है मैंने इसको। तो ये मैंने काट के इसको एक तरफ रख देते हैं। साथ में मैंने 2 टमाटरों को फाइन चॉप कर लिया है। और ये हैं हरी मिर्चें, क्योंकि मेरी टोकरी में कुछ लाल थी, कुछ हरी थी, काली नहीं हरी थी। उनको मैंने 6 अदद हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। और एक प्याज है जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया, उसके ऊपर 4 मोटी जवे थी, ये है। लहसुन थी, वो मैंने काट ली। और बाकी जो जो चीज़ें जैसे जैसे जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। एक चीज़ और मैंने शेयर करनी थी आपके साथ कि जैसे सब्जियों का कचरा होता है इसको फेंका नहीं करें। ये मैं इस तरह शॉपर में इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये पौधों में डाल देती हूँ। ये ऑर्गेनिक खाद हो जाती है, तो आप ये पौधों में डाल दिया करें। नहीं तो अगर आपके यहाँ कोई, आपके मोहल्ले में या कोई किसी के यहाँ पाले में बकरी वगैरह, तो उनके आगे डाल दिया करें।